यूट्यूब से पैसा कमाने या यूट्यूब के ऊपर चैनल को स्टार्ट करने के लिए आपको कैमरे के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर अपने फेस को रिवील किए भी एक अच्छी खासी अमाउंट जो यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे चैनल्स को देखा भी होगा। तो जब मैंने अपने यूट्यूब के चैनल को स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, तो जो पहला सवाल मेरे माइंड में आया था वो ये था कि मैंने किस नीश के ऊपर वीडियोज़ को बनाना है। और यही वो सवाल है जिसके ऊपर सारे यूट्यूबर्स हैं वो आके स्टक हो जाते हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताऊंगा कि आपने कैसे एक अच्छी नीश को विद हाई सीपीएम के साथ सिलेक्ट करना है। बिकॉज एक अच्छी नीश ही होती है जो कि आपको हाई व्यूज़ ला के देती है, और ये जो हाई व्यूज़ होते हैं यही आपको जो है एक अच्छा रेवेन्यू अर्न करके देते हैं। अब अगर तो आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसको यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में या व्यूज़ के बारे में या ये जो यूट्यूब का जो हमें पैसे पे करता है ये किस तरह से वर्क करता है सारा, तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी जिससे मैंने डिटेल में आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई लिस्ट शेयर नहीं करूँगा, बिकॉज मोस्टली यूट्यूबर्स जो है वो सेम यही करते हैं। मैं सिंपल आपके साथ वो जो है यानी कि सीक्रेट या वो प्रोसेस शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग खुद अपने लिए जो है एक अच्छी नीश को फाइंड आउट कर सकें। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सजेशंस, क्वेश्चंस या जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो को जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में वो लोग आप लाजमी मेंशन करते हैं। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब के ऊपर अच्छी नीश को फाइंड करने के लिए आपके पास ये कुछ 3 स्टेप्स है जिनको आपने फॉलो करना है। तो इसमें से हमारा नंबर 1 स्टेप आता है नॉलेज एंड इंटरेस्ट। अब ये वो पॉइंट है जिसको यूट्यूब के ऊपर मोस्टली लोग मिस करते हैं और इसके बारे में आपको गाइड नहीं करते। सिंपल आपने ऐसी नीश को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका नॉलेज भी हो और आपको उसके मुताबिक इंटरेस्ट भी हो। बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप उस नीश के ऊपर डिफरेंट वीडियोस को या कंटेंट को प्रोड्यूस कैसे करोगे। और अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लोग थोड़े ही अरसे बाद जो वीडियो बनाने से आप लोग फेड अप हो जाओगे। और जो यूट्यूब है इसके ऊपर पेशेंस का काम। लिहाजा अगर आपका उस नीश के अंदर नॉलेज नहीं है और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कितनी भी अच्छी नीश को सिलेक्ट कर लो, कितने भी हाई सीपीएम के साथ, आप उसमें जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि टेस्ट योर नीश। अब आपने अपनी इंटरेस्ट और अपने नॉलेज के हिसाब से अपनी एक नीश को सिलेक्ट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल फिटनेस। अब आपने उस नीश को टेस्ट करना है कि क्या ये नीश वाकई आपके लिए सही भी है या नहीं है। तो आप अब उस नीश को टेस्ट कैसे करोगे, उसके लिए ये आपके पास 2 पॉइंट्स आते हैं जिनको आपने देखना होता है। नंबर 1, कंपेटिटर्स की एनालिसिस, यानी कि वो लोग जो कि ऑलरेडी आपके जो नीश सिलेक्टेड नीश है उसके अंदर वीडियोस को बना रहे हैं, ठीक है। आप उनको एनालाइज करते हो। कैसे एनालाइज करते हो? इन कुछ पॉइंट्स को देखते हुए, जिसमें नंबर 1 आता है इंगेजमेंट मैट्रिसेस, यानी कि उनकी वीडियोस के ऊपर जो ऑलरेडी जो इंगेजमेंट है वो कैसी आ रही है, लाइक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, शेयर्स हो गए, सब्सक्राइब हो गए, ये कैसी आ रही है। नंबर 2, आप उनकी जो कंटेंट की स्ट्रेटजी है आप उसको एग्जामिन करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो लोग किस तरह के थंबनेल्स को बना रहे हैं, ठीक है, किस तरह के टाइटल्स को यूज कर रहे हैं, उसके अलावा किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो लोग अपनी मोस्टली वीडियोस को बना रहे हैं। नंबर 3, ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स। अब आप लोगों ने ये चीज देखनी है, आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि वो लोग किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। वो लोग टीनेजर्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग 20s के अंदर लोगों को टारगेट कर रहे हैं या वो लोग 30s के अंदर टारगेट कर रहे हैं। और नंबर 4, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी को देखना है कि उनकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, उनकी साउंड की क्वालिटी क्या है, ठीक है। बिकॉज वही सेम चीज है कि यूट्यूब के ऊपर वो जो चीज अच्छी दिखती है वही बिकती है। लिहाजा आपने उनको देखना है कि वो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी को कैसे यूज करते हैं। और फिर जो ये सारे पॉइंट्स होंगे ये आपको हेल्प करेंगे आपके कंटेंट को डिफाइन करने के अंदर। अब नंबर 2 पॉइंट में बस क्या आता है, एनालिटिक्स, डाटा को चेक करना। अब आप लोग मेरी एक बात याद रखना है कि यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी फेसबुक एड्स हो गए या गूगल एड्स हो गए, कुछ भी हो गए, अगर आपने आज के दौर में उसमें कामयाब होना है ना तो आपको डाटा को पढ़ना और डाटा को समझना आना चाहिए। तो अब आपने डाटा को देखना कैसे और किस डाटा को देखना है आपने, ठीक है। जो है हमारा एनालिटिक्स, उसमें बहुत सारे होते हैं डाटा। तो मोस्टली आपके पास ये 2 इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपने नीश के वाले से देख रहे होता है, जो कि आपको ये हेल्प करेंगे आपकी एक अच्छी नीश को फाइंड करने। जिसमें नंबर 1 आपके पास आता है आपका सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम सिंपल आपके पास ये होता है कि जिस भी टॉपिक को या जिस भी नीश को आपने सिलेक्ट किया उसको लोग कितना सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में लोग कितना इंटरेस्टेड है उसको जानने के बारे में या उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपने फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया नीश कुकिंग की, तो अब जब हम लोग ये कीवर्ड टाइप करेंगे क्विक कुकिंग, ठीक है, ये हमारा कुकिंग नीश होगी और हमने एक टॉपिक को सर्च किया क्विक कुकिंग, तो हमें पता लगा कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है हमारे पास, मीडियम आ रहा है, ठीक है, यानी कि हम लोग इसके ऊपर जो है वो कंटेंट को बना सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या आता है, ठीक है, सेकंड आपके पास ये चीज आती है कंपटीशन। अब जो कंपटीशन है वो आपके पास क्या होता है
कि सिंपल जिस नीश को या जिस टॉपिक को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो वीडियो बनाने के लिए, उसके ऊपर ऑलरेडी लोग कितनी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, या कितने चैनल्स उस नीश के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है जो कि उस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा अब आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसे कीवर्ड्स को या ऐसे नीश को फाइंड करो जिसमें कंपटीशन बैलेंस हो, बिकॉज जितना ज्यादा कंपटीशन होगा आपकी वीडियोस के लिए रैंक करना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी हमारी क्विक कुकिंग का देखा, तो इसमें कंपटीशन तो मीडियम है, लेकिन क्या है, लेकिन इसमें वॉल्यूम तो मीडियम है, लेकिन जो कंपटीशन है वो क्या है, वो वेरी हाई है। लिहाजा हम लोगों के लिए बहुत कम चांसेस होंगे एज अ बिगिनर इसके ऊपर रैंक करने के। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोग ऐसे कीवर्ड्स को या ऐसे निशेस को ढूंढो जो कि ग्रेटर सर्च वॉल्यूम में हो और लो कंपटीशन में हो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक अलग वीडियो डिमांड करती है कि आपने कीवर्ड्स को रिसर्च कैसे करना है, ठीक है, कैसे आपने लो कंपटीशन के कीवर्ड्स निकालने हैं, या किस तरह से आपने जो है वो लो कंपटीशन की निशेस निकालनी है। तो मैं देखूंगा अगर आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने अच्छे सब्सक्राइबर्स जो आपने सब्सक्राइब किया, लाइक्स किया और अपने कमेंट्स किए, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला इन टॉपिक्स के ऊपर भी लेके आऊंगा कि आपने किस तरह से लो कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करने होते हैं और आपने किस तरह से लो कंपटीशन की जो आपके पास निशेस होती हैं या कीवर्ड्स होते हैं आपने उनको फाइंड करना होता है। और लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या आता है कि आपने स्टडी दी चैनल्स ऑफ कंपेटिटर्स, यानी कि वो कंपेटिटर्स के जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जिनके सब्सक्राइबर बेस काफी अच्छी है, जिनके जो व्यूज हैं वो आपके पास क्या होते हैं, जिनके जो आपके पास व्यूज आते हैं वो मिलियंस में आपके पास व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 लाख, ठीक है, उसके अलावा 1.5 लाख, 17,000। आपने ऐसे अपने चैनल्स को आपने उनको ढूंढना है और उनको आपने स्टडी करना है अच्छे से। और ये चीज आपको बताएगी आपकी ऑडियंस की प्रेफरेंस क्या है, कि आपका ऑडियंस किस तरह का कंटेंट देखना चाह रही है। और नंबर 2, आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की जो प्रैक्टिसेस है उसको काफी इफेक्टिव बनाएगी, काफी जो है यानी कि आपको हेल्प आउट होगी इस चीज में बनाने में। अब नंबर 3 पॉइंट आता है हमारे पास। अब हम लोगों ने हमारे जो 2 मेन पॉइंट्स थे वो कवर हो गए। अब तीसरा जो मेन और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने जो अपनी एक नीश है उसके अंदर भी आपने कोशिश करना है कि आप अपनी कोई सब नीश को फाइंड करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरी जो मेन नीश थी वो थी ऑनलाइन अर्निंग की, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग की बिकॉज मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट भी था, ठीक है, मुझे उसका नॉलेज भी था और मुझे उसका इंटरेस्ट भी था, क्योंकि मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस था फ्रीलांसिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे पता था कि किस तरह से आप लोगों ने ऑनलाइन पैसा कमाना होता है और ये सारा करना होता है। और फिर मेरा चूंकि इसके अंदर इंटरेस्ट था तो मुझे जो है वो इसके अंदर मजा भी आता था वीडियो बनाने में, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं वक्त के साथ वीडियो बनाता गया तो मैंने देखा कि मेरी जो ऑडियंस है वो वीडियो देखना चाह रही है स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग के ऊपर, उसके अंदर मुझे इंगेजमेंट अच्छी आती है। उसके अलावा जो यूट्यूब ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि मैंने अपना उसके ऊपर वीडियोस को बनाना फोकस कर दी। तो मैंने एक मेन नीश ऑनलाइन अर्निंग से मैंने आगे अपनी सब नीश के ऊपर मूव किया फ्रीलांसिंग की और फिर उसके अलावा यूट्यूब ऑटोमेशन की। तो आपने भी इसी तरह से कोशिश करनी है कि आप लोग सब नीश को फाइंड करो। और ये आप लोग कैसे करोगे कि आप लोग अपनी नीश से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस को आप लोग टेस्ट करोगे, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड। जैसे मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर बनाई, ठीक है, उसके अलावा मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बनाई, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाई, ठीक है। तो आपने भी डिफरेंट वीडियोस को डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ आपने टेस्ट करना है और फिर आप लोगों ने देखना है कि किन वीडियोस के ऊपर जो आपकी ऑडियंस है वो अपना जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही है, आपकी इंगेजमेंट आ रही है, आपका एवरेज व्यू रेट बढ़ रहा है, और फिर आपने उसी जो कंटेंट से रिलेटेड अपनी वीडियोस को बनाना है। बिकॉज इन द एंड यूट्यूब पे अच्छी जो आपके पास नीश है उसको फाइंड करने का सिर्फ 2 लाइनों में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका आपका खुलासा ये बनता है कि आपने ऐसी नीश को फाइंड करना है यूट्यूब के ऊपर कि जिसमें आपका नॉलेज और इंटरेस्ट भी हो और उसी के साथ साथ उसकी डिमांड भी हो, ताकि आपको अच्छा रेवेन्यू जो है वो आप यूट्यूब से अर्न करें।